राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। तभी महाराज की माता अर्थात राजमाता सुलक्षणा गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। जब राजमाता अस्वस्थ हुई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, किंतु कोई भी वैद्य उन्हें स्वस्थ नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जीवक वहां आया। उसी समय मंत्री चतुर्सेन के मन में एक योजना उत्पन्न हुई कि पहलवान की पत्नी को पाने का यही उपयुक्त अवसर है। पहलवान ने कहा था, महाराज, ऐसा कार्य जो आपके राज्य में कोई न कर पाए, वो कार्य मैं कर सकता हूँ। आज उसे उसी के जाल में फंसाने का अवसर मिल गया। तब मंत्री वैद्य जीवक के पास गया और उससे बोला, वैद्य जी, यदि आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का उपचार करेंगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वैद्य जीवक के मन में लालच आ गया। वह बोला, बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा? मंत्री ने कहा, वैद्य जी, आप राजमाता के उपचार के लिए राजा से ऐसी वस्तु की मांग करना जो कहीं भी उपलब्ध न हो। 500 स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आकर वैद्य बोला, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री राजा को लेकर वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जीवक ने राजमाता की नाड़ी देखी और नाड़ी देखकर राजा से कहा, महाराज, अब इनका उपचार संभव नहीं है। यह सुनकर राजा घबरा गया और बोला, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य ने कहा, राजन, आपकी माता को केवल एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा बोला, बताओ वह क्या है? तब वैद्य बोला, महाराज, वो वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती। राजा बोला, आप बताइए तो सही, मैं उस औषधि को किसी भी प्रकार खोज कर ले आऊंगा। तब वैद्य ने बताया, महाराज, यदि आप 4 हूर बिलाव मंगवा दें तो आपकी माता स्वस्थ हो सकती हैं। उन चारों का तेल निकलवाकर यदि उस तेल से राजमाता के शरीर की मालिश की जाए तो वे शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि उस पशु को अवश्य मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा, वह कहाँ मिलता है? वैद्य ने कहा, महाराज, वो हिमालय के वनों में पाया जाता है। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का उपचार करते रहिए। हम अभी दरबार जाकर किसी को हूर बिलाव लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में जाकर महाराज ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और सेनापति विजयपाल को बुलाया और कहा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिलाव नामक पशु को ला सके? यह सुनकर कुछ समझदार लोग बोले, महाराज, यह हूर बिलाव क्या होता है? हमने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। राजा बोला, यह एक विशेष प्रजाति का पशु होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी मौन हो गए, क्योंकि जिस हूर बिलाव की चर्चा राजा कर रहा था, ऐसा कोई पशु न तो किसी ने देखा था और न ही सुना था। अब राजा ने सबको चुप देखकर मंत्री चतुर्सेन से कहा, मंत्री जी, इस प्रकार तो कार्य नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बिलाव को लाना ही होगा। तब मंत्री बोला, महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे वेतन ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों न उसी को हूर बिलाव लाने के लिए भेजा जाए। आप उसे आदेश दीजिए कि वो 1 महीने के भीतर हूर बिलाव ला कर दे, अन्यथा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, यदि पहलवान हूर बिलाव लेने जाएगा तो वह कभी लौटकर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हूर बिलाव नाम का कोई पशु होता ही नहीं है। राजा ने पूछा, क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ? तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र के विषय में धीरे धीरे बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत उत्तम उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर बिलाव लाने के लिए भेज देंगे। यदि वो खाली हाथ लौटा तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को अपनी रानी बना लेंगे। राजा ने बिना विलंब किए कुछ सैनिक भेजकर पहलवान वीर सिंह को अपने दरबार में बुलवा लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज बोले, हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, परंतु अभी तक तुमने हमारा कोई विशेष कार्य नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य उपस्थित हुआ है। पहलवान बोला, आज्ञा दीजिए महाराज, मैं अवश्य पूरा करूंगा। हमें 4 हूर बिलाव नामक पशुओं की आवश्यकता है। उनका तेल निकलवाना है और उस तेल से राजमाता के शरीर की मालिश करानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके।
राजा की बात सुनकर पहलवान विचार में पड़ गया और बोला, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये हूर बिलाव क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, किंतु ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। इसी कारण हमने इस कार्य के लिए तुम्हें चुना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय प्रदान कीजिए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम 1 महीने के भीतर 4 हूर बिलाव लेकर नहीं आए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में वह निरंतर यही सोचता रहा, हमने तो कभी इस प्रकार के जानवर के विषय में न सुना है और न ही उसे कभी देखा है। संभव है मेरी पत्नी को इसके विषय में कुछ ज्ञान हो, इसलिए एक बार अपनी पत्नी से